साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं, उन दंपत्ति, उन कपल्स में से एक हैं जिनके पास में अपनी पहली संतान तो है, लेकिन वो दूसरी संतान चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, अननेसेसरी डीले उसमें हो रहा है, ना डॉक्टर के पास में ना किसी और माध्यम से उनको इसका कोई सटीक जवाब मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। पूरी तार्किकता, पूरी वैज्ञानिकता के साथ में आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा और साथ ही समाधान भी। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के जातक या जातिका के बारे में, क्योंकि जितनी बातें हैं वो स्त्री के ऊपर भी लागू है, पुरुष के ऊपर भी लागू है। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें, जानें और निदान भी जरूर करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये स्क्रीन पर आप जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। जब हमें द्वितीय संतान के बारे में कोई भी विचार करना हो, कब होगी, कैसी होगी, क्यों डीले हो रहा है, तो हमें सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर दृष्टिपात करना होगा। कई लोग गलती ये करते हैं कि वो पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव संतान का है, लेकिन प्रथम संतान का। द्वितीय संतान हमें सप्तम भाव से देखनी होती है। और सप्तमेश जो इस जन्म पत्रिका में बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देव। ठीक है, तो जब भी इस जातक या जातिका को सूर्य की महादशा आएगी, इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दूसरी बात, हो सकता है कि इनको किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस ग्रह की महादशा में जब इनको सूर्य देव की अंतरदशा आएगी, उस समय इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। लेकिन यदि सूर्य स्वयं पीड़ित है, इल प्लेस्ड है इस जन्म पत्रिका में, वैसे भी वो मारक है, तो कई बार बहुत ज्यादा अननेसेसरी डीले जरूर हो जाता है। कि मान लीजिए सूर्यदेव इस रोग के भाव में विराजमान हो गए, या इस मृत्यु के अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए, या फिर वो नीच राशि के होकर के भाग्य स्थान में विराजमान हो गए, या फिर वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं, या शनि के साथ में युत है। इन सारी परिस्थितियों में, या फिर जन्म पत्रिका में आप सूर्य की डिग्रियां यदि देखें तो वो जन्मकालीन लग्न कुंडली में यदि सूर्यदेव स्वयं शून्य राशि के या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं, तो भी वो यहां पर अननेसेसरी डीले द्वितीय संतान में जरूर कर देते हैं। पहली बात। साथियों, अब आप दृष्टिपात कीजिए कि सप्तम भाव में क्या कोई ग्रह आपके विराजमान है। जहां पर ये 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है, क्या इस भाव में, इस घर में कोई ग्रह विराजमान है? तो जो भी एक या अधिक ग्रह सप्तम भाव में है, उनकी दशा या उनकी अंतरदशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे तो इस सप्तम भाव में कोई ग्रह ही नहीं है, ये भाव खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सप्तम भाव पर जिस किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा या उस ग्रह की अंतरदशा में आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। एक परिस्थिति यहां पर जान लेना बेहद आवश्यक है कि यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान है, चंद्रमा चूंकि एक अति मारक ग्रह है, षष्ठेश है, यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो वो न केवल द्वितीय संतान की प्राप्ति में अननेसेसरी डीले करेंगे, बल्कि इस जातक या जातिका को, खासतौर पर यदि स्त्री की कुंडली है, तो मासिक धर्म से संबंधित या अन्य स्त्रीजन्य रोग या मानसिक तनाव, ऐसी घनघोर समस्याएं वो अवश्य दे देता है। साथियों, इन सभी परिस्थितियों में क्या चाहिए ये तो आपको पता लग गया। आपने अपनी एपिसोड जो है ये कुंडली के सामने रख करके ही देखा है।
तो जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है ना, उसकी महादशा मंत्र साधना जरूर करें और उसके अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से जरूर करें। यही इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए महादशा को जरूर साधना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को, अपने प्रश्न को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।